हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द अबोव पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पैसेज एंड रिलेटेड स्टडीड कॉन्सेप्ट्स। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर ऑफ ए रेजोनेंट सर्किट। तो बच्चों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेजोनेंट सर्किट क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट लग रहा है वो है रेजोनेंट सीरीज सर्किट। की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? रेजोनेंट रेजोनेंट सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट है। और यहाँ पे आरएलसी सीरीज सर्किट यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे एसी सप्लाई होगा तो ही पॉसिबल होगा, क्योंकि ऑसिलेटिंग सिस्टम में ही रेजोनेंस पॉसिबल है। तो पहले ड्रॉ करते हैं सर्किट। तो यहाँ पे आर एल और ये हमारा है सी। यहाँ पे मैंने एसी सप्लाई डाल दिया। अब एसी सप्लाई डाला तो यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा सर्किट में। और ये कब होगा? अब हमें पता है इम्पीडेंस इसका जब सबसे मिनिमम होगा तब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। जैसे रेजिस्टेंस सबसे कम होता है तब सर्किट में करंट ज्यादा फ्लो करता है, मैक्सिमम फ्लो करता है। तो इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर। आप ये पैराग्राफ में देख सकते हैं। ये क्या है? सीरीज रेजोनेंस सर्किट का इम्पीडेंस है। ये क्या है? इम्पीडेंस। अब ये इम्पीडेंस क्या करता है? ये करंट को थोड़ा कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे व्हेन z इज मिनिमम, ये मिनिमम होगा। कब मिनिमम होगा? व्हेन xl is equal to xc at frequency f equal to fr, that is resonant frequency। जहाँ पे fr क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। चलो, इतना हो गया। तो xl इक्वल टू xc होगा तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? r जितनी ही आ जाएगी। therefore z is equal to r because xl is equal to xc। अब देख सकते हो यहाँ पे इक्वल रख दोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और बचेगा क्या? आर स्क्वायर अंडर रूट, और वो मिलेगा हमको आर। तो ये आपको पता चल गया होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है? एफ आर फाइंड करना है। तो एफ आर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ से एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ये कैसे आया? सिंपल, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी है तो 2 पाई एफ आर एल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ आर सी। तो इसके ऊपर से हमें मिलेगा एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर एल इंटू सी। और इसके ऊपर से हमें मिलेगा एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ऐसा मिलेगा। तो ये हमें मिल गया। चलो, अब इन्होंने क्या पूछा है? क्वालिटी फैक्टर के बारे में पूछा है। तो देखो नीचे देखेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? करंट कैसा होगा? आई वुड बी मैक्सिमम। अब इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर मैं बोलूं आपको कि अगर ये मेरी फ्रीक्वेंसी है एफ आर, तो एफ आर पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी करंट की। और करंट के हिसाब से आई वुड बी मैक्सिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी। तो ये जो हमारे पास ये कर्व आता है उसमें व्हेन, तो शार्पनेस ऑफ अ कर्व हैविंग maximum value of current at frequency fr। fr पे मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। और ये जितना कम, इसकी शार्पनेस जितनी ज्यादा होगी, मतलब विड्थ इज लेस। विड्थ लेस मतलब और सारी फ्रीक्वेंसीज पे डिपेंड नहीं करेगा। डजंट डिपेंड ऑन, डजंट affect get affected by, doesn't affected by अदर फ्रीक्वेंसीज। अदर फ्रीक्वेंसी से अफेक्ट नहीं होगा ये। तो वो केस में हमें क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा। वो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? Q इज इक्वल टू 1/r अंडर रूट एल बाई सी। 1/r अंडर रूट एल बाई सी। तो कोई भी ट्यूनिंग सर्किट में क्यू फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इन
ट्यूनिंग सर्किट जैसे तुम्हारी रेडियो या उसमें टीवी में यूज हो सकता है ये। तो ये हमारा होगा क्यू फैक्टर। ठीक है बच्चों, होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।